डियर स्टूडेंट, एक बार फिर गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको थर्ड चैप्टर बताएंगे। कल हमने सेकंड चैप्टर में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन बताए थे। परसों हमने फर्स्ट चैप्टर में 4 नंबर के क्वेश्चन बताए थे। आज 4 क्वेश्चन आज बताएंगे, 4 कल बताएंगे। थर्ड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसमें 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हमारा है, द्विघात बहुपद ये है कि शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांकों गुणांकों की भी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो ये वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये द्विघात समीकरण है। तो गुणनखंड विधि, बहुत सारे बच्चों पर गुणनखंड विधि नहीं आती है, इसलिए इसको श्रीधराचार्य विधि से करते हैं हम। तो देखो, इसके सामने एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है वो ए है, और एक्स के सामने जो होता है वो बी है, और अचर संख्या जो होती है वो सी है। ठीक है, और इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला में लगाएंगे। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं, शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस बी, तो माइनस और बी का मान है -2 लगाओ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, ए का मान है हमारे पास 1 और सी है -8 बटे 2 और ए का मान है 1। ऐसे हमें ये शून्यांक निकालने हैं। इसमें आपको डायरेक्ट इस सूत्र में मान लगाना है। एक्स स्क्वायर के सामने की संख्या ए होती है, एक्स का गुणांक बी होता है और अचर संख्या सी होती है, और इस सूत्र में डायरेक्ट मान लगा के हल करना है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए आगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस, और -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 4 होंगे। 1 -2 माइनस माइनस प्लस होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32 और बटी में 2। नेक्स्ट 2 प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट 36 बटे 2। अब इसके आगे x बराबर ये इस 36 होता है 6 का वर्ग, तो ये आएगा 2 प्लस माइनस 6 बटे 2। 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब एक बार हमने प्लस लिया तो ये प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे, तो ये आएगा 2 प्लस 6 बटे 2 यानी 8 बटे 2, तो 4 आएगा। एक बार माइनस लेंगे, ये प्लस छोड़ देंगे, तो x बराबर आएगा 2 माइनस 6 बटे 2। तो -6 में से 2 गया तो -4 बटे 2, तो -2 आएगा। तो इसके शून्यांक आए 4 और 2। तो यहाँ हुआ शून्यांक इसके आए, शून्यांक यानी x का मान ये आया 4 और -2, ये इसके शून्यांक आए। आधा क्वेश्चन हो गया। उसने पूछा है शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों गुणांकों की सत्यता की जांच। तो शून्यांकों गुणांकों की सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच ऐसे लिखेंगे। अब हमें ना आंसर चेक कर रहे हैं, सत्यता की जांच। अब इसका आंसर चेक कर रहे हैं, ये आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ होता है भाई, शून्यांकों का योग बराबर होता है, शून्यांकों का योग ये होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, शून्यांकों का योग, दोनों को जोड़ो तो 4 - 2 बराबर -x का गुणांक। x का गुणांक हमारे पास है ये यहाँ से, x के सामने वाली ये -2, तो ये -2 हो जाएगा, और बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये आएगा 4 में से 2 गई तो 2, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये आएगा 2 बराबर 2। तो ये तो शून्यांकों का योग आया। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल
ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। तो शून्यांकों का गुणनफल तो दोनों का गुणा करो, तो 4 का गुणा -2 से अचर पद, अचर यहाँ पे -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इसका गुणा करेंगे तो -8 होगा और ये भी -8 होगा। तो ऐसे हमें ये आंसर करना है। ध्यान दो, सबसे पहले द्विघात समीकरण जो दे रखा होता है एक्स स्क्वायर के सामने का a, एक्स के सामने का b और अचर संख्या c, ये लेते हैं और इस फॉर्मूला में मान लगा के a शून्यांक निकालती हैं। x के 2 मान आएंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ये शून्यांक आए। अब आपको एक तो ये वाला सूत्र याद रखना है और एक इसमें ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, एक ये सूत्र याद रखना है। ये सूत्र और इस सूत्र से, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, देख लेना, एक आध क्वेश्चन कर करके देख लेना। अब इसके बाद में ये है ना, इसके सारे क्वेश्चन होमवर्क में आप लिख लो। एक्सरसाइज 3.1 में ये आगे के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे ऐसे ही होंगे। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आएगा सेकंड क्वेश्चन। इसमें बीजगणित का भाग लगाना आपको सिखाएंगे, बीजगणित का भाग भी आ जाता है। अगर शून्यांक ज्ञात करने नहीं आए तो बीजगणित का भाग आता है। तो बीजगणित का भाग, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, हम इसमें भाग कर रहे हैं बीजगणित का। हमें दे रखा है f(x) बराबर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर 3x² और -x³ और -3x और +5, ये तो f(x) दे रखा है और gx दे रखा है हमें x -1 तो वो ये कह रहा है कि इस gx से fx में भाग लगाओ और भागफल और शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि ये जो है ये भाजक और ये भाज्य दोनों को छोटे से बड़े क्रम में, घात है ना सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ देखो ये सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसके सामने माइनस है तो -x³ लिखा जाएगा पहले, फिर स्क्वायर वाला लिखा जाएगा, ये प्लस का है, फिर ये x वाला और फिर ये अचर संख्या, ऐसे तो ये लिखा जाएगा भाज्य। और ये भाजक x² वाला पहले तो -x² है और फिर x प्लस का है और ये -1 है, इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, ऐसे लिख लिया। सबसे बड़ी घात से छोटी घात के क्रम में लिखा, इधर भी सबसे बड़ी घात के छोटे क्रम में लिखा। अब इसके -x² का भाग इसमें लगेंगे -x³ में, तो इसको करते कैसे हैं, -x³ में इसके पहले से भाग लगाती हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, भाग लगाने में घातें घटती हैं, तो 3 में से 2 घात जाएगी तो 1 घात बचेगी x, तो आप x को यहाँ लिख लो। अब इसका गुणा यहाँ करके यहाँ लिखना है, तो x का गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, तो 1 घात और 2 घात 3 घात हुई। अब ये 1 घात और 1 घात 2 घात हो जाएगी x², और x का -1 में करेंगे तो -x, फिर इसका चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कटा। अब ये माइनस के तो एक x² है, ये एक ही है ना, माइनस का 1 और प्लस के 3, तो ज़्यादा किसके हैं, प्लस के। कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, तो 2x² आएगा। अब ये देखिए इसका निशान ये है, ये वाला निशान नहीं है, अब इसका ये है, ऐसे ही इसका ये नहीं है, ये वाला निशान है। अब प्लस के 1x² और माइनस के 3, तो माइनस के 2 ज़्यादा हैं, तो -2x और प्लस के 5। फिर इसके पहले में भाग लगाएंगे, तो 2x² में, और हमें भाग लगाना है -x² से, तो इससे ये कट जाएगा तो -2 आएगा। अब यहाँ -2 लिख लो, -2 का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस के 2x², और माइनस प्लस का गुणा माइनस आएगा तो -2x,
और माइनस का माइनस में गुणा प्लस के 2, फिर चिन्ह बदलो तो ये एक जैसे ये कट जाएंगे, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे। तो यहाँ देखिए भागफल तो ये है और शेषफल ये है, लिख दो यहाँ पे भागफल बराबर आया यहाँ पे x माइनस 2 और शेषफल हमारे पास आया 3। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, भाग वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, एक्स होमवर्क में आपको अगर सॉल्व करने हैं तो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर लोगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का बता रहा हूँ जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें और ये आपको आने चाहिए। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है ए एफ एक्स बराबर है हमारे पास, ये है ना एक्चुअल में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देख लो यहाँ एफ एक्स बराबर जो है हमारे पास वो दे रखा है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2, और एफ एक्स में जी एक्स से भाग लगाना, ये हमें पूछा है जी एक्स क्या आएगा। तो इसमें भागफल दे रखा है हमें x माइनस 2 और शेषफल दे रखा है माइनस 2x प्लस के 4, ऐसे दे रखा है। और ये जी एक्स का मान पूछा है। ये क्या है हमारा भाज्य है जिसमें हम भाग लगाएंगे, ये क्या है भागफल है, भाजक है जिससे भाग लगाएंगे, ठीक है। और ये भागफल है, ये शेषफल है। अब आपको सूत्र मालूम होना चाहिए इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ऐसे ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 2 टाइप से होता है ये। एक तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर भाग लगेगा, है क्वेश्चन इजी इसलिए आता है। तो यहाँ भाज्य हमारे पास है ये, तो यहाँ लिखो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2, भाजक है ये जी एक्स, भागफल है ये x माइनस 2 और शेषफल है माइनस के 2x प्लस के 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये वाला है ना, ये इसको हम इधर ले आते हैं। तो हमें जी एक्स का मान चाहिए, इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे और x माइनस 2 से भाग लगाएंगे। तो देखो इसको हम इधर लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। इसको तो ऐसे ही लिख लो 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ओ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये आएगा जी एक्स और ये x माइनस 2। अब आगे देखिए ये एक्स क्यू है और माइनस 3x स्क्वायर है, और ये 1x और 2x, ये हो गए 3x, और ये देखिए माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब आप x माइनस 2 से इधर भाग लगा देंगे, इसका भाग इधर साइड में लगा देंगे, ठीक है। तो जी एक्स का मान हमारे पास आएगा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2 बटे ये x माइनस 2। अब इसका भाग लगाओ इसमें और आंसर आ जाएगा। तो चलो भाग लगाती हैं। तो x माइनस 2 का भाग, और इसमें लगा रहे हैं x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2। तो x का भाग इसमें लगाएंगे तो x स्क्वायर बार जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो एक्स क्यू, और x स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर, फिर चिन्ह बदल दो तो ये कट जाएगा, प्लस के 2x स्क्वायर है, माइनस का 3 है तो माइनस का 1 ज़्यादा है तो माइनस x स्क्वायर आएगा, और प्लस के 3x आएंगे माइनस के 2, फिर इसका भाग इधर लगाएंगे तो माइनस x आएगा,
तो माइनस एक्स का इधर गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का गुना प्लस के 2x, और आया ही नहीं, फिर इसको घटाओ तो ये कट जाएगा। 3x में से 2x गई तो x बचा x माइनस 2, पर इससे इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे gx का मान हमारे पास ये आया, तो यहाँ लिख दो gx बराबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसे ये क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है तो और सरल भी है, तो इसलिए आप इसको देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण हल करना, और 4 क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा, और 8 क्वेश्चन में से बहुत कुछ आ जाएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 2 क्वेश्चन में से 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ सब। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है लास्ट वाला, एक्स स्क्वायर, इसका 4th क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। ये द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे ध्यान देना, अच्छी तरह से समझ लो क्वेश्चन। ये है ना, इसको हम उतार लिया, ये उतारा, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो बराबर 0 का भी निशान लगाएंगे, ठीक है। इसमें दे भी रखा होगा, नहीं दे रखा है तो आपको 0 का निशान लगाना है, क्योंकि x के मान जब ही आप पाएंगे जब आप बराबर 0 लगाओगे। तो सबसे मुख्य काम इसमें एक्स स्क्वायर के सामने पहले जो भी संख्या उससे भाग लगाओ। तो एक्स स्क्वायर के सामने इधर 3 है तो 3 से सब में भाग लगा दो, तो 3 से भाग देने पर, तो 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, 3 से इसमें भाग लगाया तो 5/3x, और 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2/3, और 0 में 3 से भाग लगाएंगे तो 0, ठीक है। एक तो हमने ये किया कि एक्स स्क्वायर के सामने जो भी संख्या होती है उससे भाग लगाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक्स का जो गुणांक होता है ये वाला, इसका आधा करके उसका वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो 5/3 का आधा करेंगे हर में 2 से गुणा करके, और इसका वर्ग, तो ये हुआ 5/6। इसका वर्ग जोड़ना और घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, यही लिखेंगे। फर्स्ट वाला लिखेंगे, सेकंड वाला भी लिखेंगे। अब ये जोड़ेंगे घटाएंगे, तो पहले जोड़ेंगे और फिर इसके बाद घटाएंगे, और लास्ट में 2/3 बचा, ये भी लिखेंगे, और बराबर 0, ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है ना, ये तो x इधर से लेंगे और यहाँ से माइनस लेंगे और इधर से 5/6 लेंगे, ये इसका होल स्क्वायर है। तुम कहोगे सर यहाँ से x लिया, यहाँ से 5/6 लिया, यहाँ से माइनस लिया, होल स्क्वायर कैसे हो गया? भाई ये ऐसे हो गया जैसे ये होता है ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a लेते हैं, यहाँ से माइनस लेते हैं, यहाँ से b लेते हैं, इसका होल स्क्वायर होता है ना ये। जैसे इसका होल स्क्वायर ये है, ऐसे ही इसका होल स्क्वायर ये है। अब ये जो बचा है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, और दूसरी साइड ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये ऐसे आएगा। अब आगे देखिए, इसको होल स्क्वायर इधर भी बनाएंगे। चलो इधर यहाँ करते हैं। अब तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, ये 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, तो ये 25/36 आया माइनस 2/3। भाई जैसे हमने पूर्ण वर्ग इसको बनाया है ऐसे ही हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, तो यहाँ तो 25 आएगा माइनस 2, 3 से भाग इधर लगाएंगे 12 बार, और 12 का 2 में गुणा तो 24 हो जाएगा।
तो 25 में से 24 गया तो 1/36 ये आएगा। और इसको ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। और ये आया 1 का वर्ग और ये 6 का वर्ग, इसका वर्ग हो जाएगा। और ये सब ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वो यहाँ देखो इधर भी वर्ग है इधर भी वर्ग है, इसका वर्ग इधर भी है और इधर भी है। अब इसका दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेंगे तो इधर से तो आएगा x माइनस 5/6 और इधर से आएगा प्लस माइनस 1/6। अब तुम कहोगे सर प्लस माइनस कैसे आया, तो यहाँ देख लो, जैसे a² बराबर b² होता है तो इसको हम इधर लाएंगे तो a² माइनस b² बराबर 0। तो ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो देखो जैसे ये प्लस माइनस है ना, बी वाला इधर वाला प्लस माइनस है, ऐसे ही हमने ये इधर वाला प्लस माइनस लगाया है, ठीक है। तो आगे फिर इसको, अब इसको भी इधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6, ठीक है। तो थी तो ये शून्यांक इसके, हाँ तो देखिए x बराबर ये, इसको 5/6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आया भाई x का मान, ठीक है। तो अब इसमें एक बार प्लस लेंगे तो ये प्लस ले लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे तो ये आएगा x बराबर 1/6 प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 6/6, तो 1 आएगा। और एक बार माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 1/6 और प्लस 5/6, तो ये हो जाएगा 4/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये 2/3 आएगा। तो ये है ना, ये इसके मूल आएंगे, ठीक है। वो ये कह रहा है इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल ज्ञात करो, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, एक बार फिर देख लो, समझ लो अच्छी तरह से। ये जो संख्या है इसके बराबर 0 रखा और फिर इसके बाद में देखिए x² के सामने जो भी संख्या है उससे भाग लगाया, तो ये भाग लगाएंगे, ये तो कट जाएगा, यहाँ तो x² आएगा, यहाँ 5/3 x आ जाएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा। अब x का गुणांक है ना, उसका आधा करेंगे हर में 2 से गुणा करके, तो 5/6 का वर्ग। ये जोड़ना है घटाना है, तो पहला ऐसे ही लिखेंगे, दूसरा भी ऐसे ही लिखेंगे, फिर ये जोड़ेंगे घटाएंगे और फिर ये लास्ट वाला ये भी लिख देंगे बराबर 0। अब फर्स्ट से लेके थर्ड तक यहाँ से x लेंगे, यहाँ से 5/6 लेंगे, यहाँ से माइनस लेंगे होल स्क्वायर, और इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाला उधर पक्षांतर होगा प्लस और प्लस वाला उधर पक्षांतर होगा तो माइनस। अब वो इधर तो पूर्ण वर्ग हो गया, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है हमें, तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 और 2/3, इसका एलसीएम आया 36, तो ये आएगा 25 और 3 से इसमें भाग लगाया 12, 2 का गुणा करेंगे 24, 25 में से 24 गए तो 1/36, 1 का वर्ग 1 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है, तो 1/6 का होल स्क्वायर हुआ, इधर भी स्क्वायर है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर से तो आएगा x माइनस 5/6, इधर आएगा प्लस माइनस 1/6, ठीक है। और 5/6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब एक बार प्लस लेंगे, ये माइनस छोड़ देंगे तो 1/6, 5/6, 6/6, 1 आया। एक बार माइनस लेंगे तो माइनस 1/6 प्लस 5/6, तो 5 में से 1 गया तो 4/6, तो 2/3 आएगा। तो ऐसे इसके मान आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर आपको 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। और 4th चैप्टर जो है वो तो छोटा ही है, वो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।